चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे टॉपिक की, है ना, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है सर? ठीक है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि भाई लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि क्या मतलब होता है लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पेयर मिलता है हमें लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है ना, तो जो हमें पेयर मिलता है, ठीक, उस पेयर को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, उसको मतलब उसके आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हो जाता है अलजेब्रिक मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में देखा था। ग्राफिकल मेथड में कहने का मतलब, जब कभी भी आप इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दोनों इक्वेशंस के लिए स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। क्लियर है ना? दोनों के लिए अलग अलग लाइंस मिलती है। क्लियर है सर? ये दोनों लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करती है अपने आप को तीन तरीकों से, है ना। सर कौन कौन से तरीके हैं? तो पहला तरीका है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे काटती है, इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है सब। क्लियर है? दूसरा था कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाती है, मतलब कोइंसिडेंट होती है, तो कहने का मतलब हो गया उसमें उन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। और तीसरा तरीका है कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, सही बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों इक्वेशंस के किसी प्रकार के कोई सॉल्यूशंस नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब मैं सोचता हूं कि अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ग्राफ भी बन जाएगा, सॉल्यूशंस भी निकल जाएंगे, तो पता पड़ जाएगा किस प्रकार से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, बिल्कुल साहब, है ना। इसमें दो एक्सेस होती है। जो हॉराइजन एक्सेस होती है उसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं, और जो आपकी वर्टिकल एक्सेस होती है उसे हम वाई एक्सेस कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी पर हम ग्राफ को बनाएंगे, है ना, इसी पर हम ग्राफ को बनाएंगे। क्लियर है सर? तो एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। इन पर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो एक्स पर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स। और जो वाई पर पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? ओके सर। तो कुल मिलाकर ये भी कोऑर्डिनेट्स है, ये भी कोऑर्डिनेट्स है। वैसे इनमें से हर किसी को हम एब्सिसा कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब सुनिएगा, ये जो दोनों लाइंस है, ये जो दोनों एक्सेस है, वो किसी प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, 1 2 3 और 4। क्लियर है? ये जो पहला पार्ट है ना, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फिक्स है, यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। आप ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट कह दो, इसको फर्स्ट कह दो, नहीं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्लियर हो गया सर? ओके। नीचे मैंने आपको ब्रैकेट में सिंबल्स बताए हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो अगली वाली जो जगह है, या अगले वाला जो सिंबल है वो है एक्स के लिए, और जो पिछले वाला सिंबल है वो है वाई के लिए। कहने का मतलब क्या, जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं तो ब्रैकेट में शो करते हैं, आगे एक्स कोऑर्डिनेट को शो करते हैं और पीछे वाई कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो पहला प्लस है वो बता रहा है कि भाई यहां पर x प्लस का आता है, और ये जो दूसरा प्लस है वो बताता है कि यहां पर y भी किसका आता है, प्लस का। सही बात है? आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, वो पॉइंट यही बताएगा कि यहां पर x भी प्लस में और y भी प्लस में। क्लियर हो गया? यहां पर आपको x माइनस में मिलता है जबकि y प्लस में मिलता है। यहां पर दोनों ही आपको माइनस में मिलते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको x प्लस का मिलता है जबकि y माइनस का मिलता है। क्लियर है सर? ठीक है। उसके बाद में ये जो बीच वाला पॉइंट है जहां पर दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई वाले, है ना, तो कहने का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो कहने मतलब ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं हमें ओरिजिन पे 0 0। तो ये है हमारा एक प्लेन जिसमें मैंने एक्सेस को बताया। अब हम इसी पर ग्राफ को शो करेंगे, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तब हम ग्राफ को शो करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की, सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, 10 students took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. Clear है? तो find out the boys and girls, number of the boys and number of the girls, है ना, who took part in the quiz. कि भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, वो किसी क्विज में पार्ट ले रहे हैं। शर्त ये बता रहा है, पहली शर्त तो यही बता दी कि भाई 10 स्टूडेंट्स हैं। दूसरी शर्त ये बता रहा है कि लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, लड़के जितने भी है उनसे लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो बताओ कितने लड़के पार्ट ले रहे हैं और कितनी लड़कियां पार्ट ले रही है उस क्विज में। ओके सर, बात करते हैं। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने जाते हो
तो मैं आपको बता देता हूं, आपको सबसे पहले सपोज करना है x और y को। ओके सर, ठीक है। तो यहां पर भी मैं पहले सपोज करूंगा x और y को। तो सपोज द नंबर ऑफ बॉयज, सपोज द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, लड़कों का नंबर, लड़कों की संख्या है x। बहुत बढ़िया, शाबाश सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दूसरा आपको सपोज करना है दूसरा वाला वेरिएबल, तो मैंने लिख दिया एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। वैसे आज के जमाने में लड़कियां भारी पड़ रही लड़कों को, है ना, और यहां पर तो नंबर भी ज्यादा है। सही बात है, वास्तविकता में देखा जाए, है ना, तो लड़कियां कम है, ठीक है, लड़के ज्यादा है, तब भी लड़कियां भारी पड़ रही है। यहाँ तो लड़कियां 4 ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, देखिए, ठीक है। सपोज द नंबर ऑफ बॉयज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स y। क्लियर है सर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। हमेशा ध्यान देना, है ना, इन क्वेश्चंस में आपको दो कंडीशंस दे रखी होती है और उन दोनों कंडीशंस को हम लेकर, है ना, हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस। क्लियर हो गया, है ना, क्योंकि हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, तो बेशक आपको 2 कंडीशंस दे रखी होगी हर क्वेश्चन में, ध्यान देना। तो कहने का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। यहां पर पहली कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन दे रखी है पहली, इसने धरते ही कहा है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, लड़के और लड़कियां है कितने हैं, 10। हमने कहा है कि लड़के x है और हमने कहा है लड़कियां y है, और इन दोनों का टोटल कितना है, 10। इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है सर, बराबर है। हाँ सर, हमें पहला इक्वेशन तो मिल गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड इक्वेशन की, ठीक है। तो आइएगा देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बोलते हो सर, वाह, है ना। सॉरी, सेकंड इक्वेशन क्या, लो होशियारी में गलती कर दी। चलिएगा, सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। ओके सर, जो सेकंड कंडीशन दी है, मैंने कहा ना आपको कि भाई शर्तें दे रखी होती 2 और उन दोनों शर्तों से ही हमारी इक्वेशंस तैयार होती। तो दूसरी शर्त इसमें है कि लड़कियां ज्यादा है, लड़कों से लड़कियां ज्यादा है। कितनी ज्यादा है कि 4 ज्यादा है। कहने का मतलब हो गया, अगर लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। साफ सुथरी बात है। तो लड़कियां कितनी है, y, लड़के कितने हैं, x। तो लड़कियों में से लड़कों को घटा दिया, है ना, लड़कियों के नंबर में से लड़कों के नंबर को घटा दिया, निकाल दिया, तो हमें कितना मिलेगा, 4। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। बहुत बढ़िया। तो दोनों इक्वेशंस आ गई हमारे पास, है ना। तो कहने का मतलब हो गया हमारे पास ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हमारे लिए चैलेंजिंग काम यही रहेगा कि आपको इक्वेशंस बनानी है। कंडीशंस आपको दे रखी होगी इक्वेशंस में, क्लियर है। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशंस। ये काफी चैलेंजिंग काम होता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस रखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस मिल गई। अब हम बात करते हैं पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आइएगा देखिए, बात करते हैं। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशंस। क्लियर है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, द इक्वेशंस। ओके सर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम देखते हैं। सुनिएगा, देखिए, पहली इक्वेशन जो है वो क्या कह रही थी, पहली इक्वेशन कह रही थी द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो पहली इक्वेशन आपको कहती है x + y = 10। इसे जब आप सॉल्व करने जाओगे, है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमें कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से ब्लॉक्स बनाने हैं। ये देखिए मैं बनाता हूं, बस यहां आप रखिए x और यहां रखिए y। क्या मतलब है सर, इनका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू रखो, y की कोई इनको वैल्यू आएगी। ओके सर, माना सर मैंने x की जगह रखा, है ना, 3, इफ x = 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब आप 3 रखोगे तो कहने का मतलब गया 3 + y = आपको 10 मिलेगा। तो y = आपको मिलेगा 10 - 3, कुल मिलाकर y बराबर क्या मिलेगा, 7। तो जब हमने x को 3 रखा तो y मुझे मिला 7। ओके सर, क्लियर है, क्लियर है सर। नेक्स्ट अगले वाला एक और ले लेते हैं। चलिए सर, इफ x = 4, मैंने 4 ले लिया सर, तो हमें क्या मिलेगा, तो आइएगा देखिए, यहां लिख देते देन, यहां पर भी हम लिख देते देन, ठीक है। तो यहां पर x की जगह मैं क्या रख देता हूं बेटा, 4 + y = 10।
तो y इज इक्वल 10 माइनस 4, इट मीन्स y इज इक्वल 6। ओके सर, जब हमने x को 4 रखा तो हमें y कितना मिला? 6। ये था हमारा कहने का मतलब पहली इक्वेशन के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैं लिखा नाउ वी सॉल्व द इक्वेशंस, तो हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था आपके पास? सेकंड इक्वेशन था सर हमारे पास में y माइनस एक्स इज इक्वल 4। ओके सर, ठीक है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल 4। ओके, अब हम बात करते हैं इफ, या पहले वही वाले ब्लॉक्स बना दीजिए आप। ठीक है सर, ये ब्लॉक्स बना दिए हमने, यहां पर हो जाएगा आपका x और यहां हो जाएगा y। अब हम मान लेते हैं इफ x इज इक्वल, मान लीजिए मैंने कह दिया माइनस का 4। सर माइनस भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, क्यों नहीं मान सकते हो, x बराबर माइनस का। ठीक है, देन अब हम हमारी इक्वेशन की बात करेंगे, तो y माइनस एक्स की जगह माइनस का 4 इज इक्वल, उधर क्या आ जाएगा बेटा? 4। ये देखिए आप, ये हमारा इक्वेशन था y माइनस एक्स इज इक्वल 4। तो y की जगह मैंने y रखा, लेकिन x की जगह मैंने क्या रखा? माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल 4। y बराबर 4 उधर पड़ा ही है, ये 4 भी उधर जाएगा तो उधर चला जाएगा, तो ये y बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 0। तो कहने का मतलब हो गया, जब हमने x को -4 रखा तो y मुझे क्या मिला? 0। क्लियर है सर? ठीक है, एक और रख देते हैं। ठीक है सर, देखिए अब हम रख देते हैं, देखिए 4 सर, इसमें भी हम 4 रख दें सर, इसमें हम 2 रख देते हैं, रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ x इज इक्वल 2, क्लियर है? अब आगे देखते हैं, जब x हमने 2 रखा तो हमारे पास इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल 4। तो y माइनस एक्स की जगह रखा 2, आ गया 4। ठीक है, y इज इक्वल 4, ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 2। तो y इज इक्वल आपको क्या मिल जाएगा? 6। कहने का मतलब हो गया, जब हमने x2 लिया तो y मुझे क्या मिला? 6। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई दोनों इक्वेशंस के लिए। क्लियर है? अब हम इन वैल्यूज से ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है, ये मैंने प्लेन बना रखा है जिसमें मैंने x एक्सिस को भी शो करा है, y एक्सिस को भी शो करा है। ठीक है सर, पहले हम पहली वाली इक्वेशन के लिए लेते हैं 3 और 7। x का 3 है और y भी सॉरी x जो है वो 3 है प्लस का, और y जो है वो प्लस का है 7। ठीक है सर, x 3 है, ये रही x पर ये रहा 3, और y पर क्या है? प्लस का 7, तो प्लस का 7 ये रहा। तो कहने का मतलब हो गया, यहां पर ये हमें पॉइंट मिल जाएगा, यहां पर ये पॉइंट है जिसको आप क्या कहोगे? 3 और 7। पहले दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में x है 4 और y है 6। क्लियर? दोनों ही प्लस के है, मतलब फर्स्ट अपना क्वाड्रेंट है, इसी में आ जाएगा। तो x है 4 और y है 6, तो सर कहां पर है? यहां पर। बहुत बढ़िया सर, ये मिल गया हमें। क्लियर है सर? ठीक है, ओके सर। इसका जो नाम है ना, इसको शो कर दो। ये कौन था? ये था सर 3,7। ये कौन था? ये था सर 4,6। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब अगली वाली इक्वेशन में। माइनस का 4 और 0, x है माइनस का 4, तो x माइनस का 4 कहां है? ये रहा सर। ठीक है, और y कौन है? 0। तो कहने का मतलब हो गया, y 0 है तो ये रहा। क्लियर? और ये रहा -4, तो कुल मिलाकर यहीं पर हमें मिल जाएगा, है ना, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा माइनस का 4,0। सही बात है, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। क्लियर है सर? दूसरा देखते हैं 2 और 6, है ना, x का 2 ये रहा सर, और y का 6 ये रहा सर। तो ये रहा, ये लाइन रही अपनी, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 और 6, ये मिल गया सर। तो बाकायदा हम इसे लिख देंगे 2,6 और ब्रैकेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो दोनों पॉइंट्स मिले हैं, है ना, उन दोनों पॉइंट्स को मिला लो और 2 लाइंस मिलेगी हमें। क्लियर है? मैं दोनों को अलग अलग कलर से शो करना चाहूंगा। एक को मैं ले लेता हूं, ब्लू कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए ब्लू कलर में लेता हूं, स्केल की जरूरत पड़ जाएगी हमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ले आओ इन दोनों पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट्स थे, ये वाला और वो वाला पॉइंट जो है, इन दोनों को मिला दो। ठीक है सर, मिल जाएगा, ये मिल गया सर, मिल गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। ठीक है, मैंने बढ़ा दिया सर। ओके,
ये मिल गया सब, क्लियर है? ठीक है, अब मैं लाइन खींच लेता हूं, ये मेरी लाइन मुझे मिली, क्लियर? ओके सर, दूसरी वाली जो इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स थे ये दोनों, इसको हम अलग कलर से शो कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं ये वाला ऑरेंज कलर, ठीक है? फिर से हम स्केल लेते हैं, स्केल को यूज करेंगे, बहुत बढ़िया सर, मिल गया, मिल गया सर। ये देखिए, ये हमें दो लाइंस मिली, है ना? हमारी जो पहली वाली इक्वेशंस थी उससे हमें ये लाइन मिली, और जो दूसरी वाली जो इक्वेशन थी उससे हमें ये वाली लाइन मिली। अब आप देखिए, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब क्या है? इस मतलब इन पेयर का या इस पेयर का, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है, क्लियर है? इन दोनों इक्वेशंस के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही वैल्यू x की और एक ही y की है, क्लियर है? तो ये x और y की वैल्यू कहने का मतलब दोनों ही इक्वेशंस के लिए फिट बैठेगी साहब, क्लियर है? तो ये वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू आई साहब यही वाला पॉइंट, बोले तो 3 और 7, क्लियर है? 3 और 7। तो लड़के कितने हो गए? 3, क्योंकि मैंने आपको कहा आगे जो है वो x कोऑर्डिनेट है और जो पीछे है वो कौन है? y कोऑर्डिनेट। मतलब 3 कौन है? x है, और 7 कौन है? y, क्लियर है? तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 7। हमने माना था, सपोज किया था कि बॉयज का जो नंबर है वो है x और गर्ल्स का जो नंबर है वो है y। इट मींस क्या हो गया? हमारे पास मिल गई है, बॉयज का नंबर आ गया 3 और गर्ल्स का नंबर आ गया 7। अब देखिए, दोनों कंडीशन, है ना, कहने का मतलब फुलफिल होती है। अगर हम कहे कि भाई टोटल स्टूडेंट्स 10 थे तो x प्लस वाई इज इक्वल 10, तो देख लो 3 + 7 = 10, क्लियर है? 10 मिल रहा है। दूसरी हमारे पास जो थी, है ना, दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी हमारे पास y - x = 4, क्लियर है? तो आप देख लिए y कौन है? 7 और x कौन है? 3, तो 7 - 3 किया तो क्या मिल गया मुझे? 4। बिल्कुल सही है। लड़कियां ज्यादा है 4, लड़कियां कितनी है? 7, और लड़के कितने हैं? 3, तो लड़कियां कितनी ज्यादा होगी लड़कों से? 4 ज्यादा होगी सर। तो कहने का मतलब हो गया, इस प्रकार से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, है ना, जब आपको पेयर दिया हुआ होता है ना, लीनियर इक्वेशंस का विद 2 वेरिएबल्स। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं, किस प्रकार से हमें लाइंस मिलती है और किस प्रकार से वो, है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर है? ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। ये है ग्राफिकल मेथड। चलेगा, मुझे लगता है मैंने आज का काम मेरा क्लियर कर दिया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई है ना, ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल किसी और के काम आएगा, बहुत काम आएगा, तो आप उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। आप भी सब्सक्राइब करें और उनसे भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।